मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर से अजान होती है जी। तो इतना समीकरण बदला गया देश में बॉलीवुड की तरफ से, मोमडन पक्ष को इतना मजबूत करके दिखाया गया, इतना साफ और पाक दिखाया गया कि उसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारी बच्चियां भी उनका माइंड वॉश किया जाता है। और दूसरा, हिंदू में एकता नहीं है। अगर हम किसी कार्य को लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारे हिंदू ही समाज के लोग हमारा पैर खींचेंगे। मे भी शायद पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हिंदू को ही हिंदू में डिवाइड कर दिया है, जातों में। आज का समाज अपने तक सीमित हो चुका है। अगर हम बात करें किसी भी विषय में तो वो सोचते हैं कि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि हमारा स्वार्थ कहाँ तक सिद्ध होता है, तो अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं और खुद भी जीवन में वही लागू करते। तो इन चीज़ों से तो हम समाज को विख्यात रूप से या धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और देश में ऐसा कानून हो कि कहीं पे भी गौ माता को नहीं काटा जाए। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है स्पिरिचुअलिटी, और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्वामी नित्यानंद जी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। भैया, अगर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि आपके पास वेदांत की बहुत अच्छी नॉलेज है, पकड़ है, तो पहले तो हम सब ये जानना चाहेंगे वेदांत होता क्या है। वेदांत हमारे जो 4 वेद हैं उनके सार को वेदांत का रूप माना गया है। जो सभी ग्रंथ जितने भी हैं उनका जो सभी का रस है उसी को वेदांत कहा गया है। और ये शब्द तो बिल्कुल आसान है बोलने में, पर इनकी गहराई काफ़ी डीप है। जी जी जी। तो जैसे कि हम वेदांत के बारे में बात करते हैं, आपने बोला 4 वेद, तो सबसे ज़्यादा सीखने के लिए हमारे पास किस वेद में है? सभी का अलग अलग वो सार है। हाँ, तो आप जिस पे भी जाना चाहेंगे तो उनके सभी के अलग अलग सार हैं और सभी का अलग अलग तरीके से रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं वेदों के बारे में, आपने बोला वेदों का सार, तो ये वेद सार है क्या? किस सार के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये सार है कि जीवों में सबसे उत्तम मनुष्य जीव है जी। उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है। बुद्धि अन्य जीवों में भी है पर विवेक हर एक जीव के अंदर नहीं है। तो जो रहस्य है हमारा, मतलब बुद्धि हर जीव में, तो अगर हम माने जानवर में भी एक बुद्धि है कि किसको प्यार करना है, किसको काटना है। अगर हम कुत्ते को देखते हैं, जब कोई परेशान करता है तभी काटता, तो ये मान के चलें कि एक जानवर में भी बुद्धि है अपने काम भर की। बिल्कुल बिल्कुल, पर सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं और सबका जीवन चक्र अलग अलग तरीके से कार्य करता है। मनुष्य के पास एक अद्भुत ये है कि विवेक है, वो उसके पास समझ है हर एक विषय की। वो जान सकता है, समझ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उसके आधार पे मनुष्य विवेकवान है। और जिसकी चेतना जागृत होती है, जिसका विवेक जागृत होता है, वो ही इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझ पाता है कि चेतना का विषय। अगर हम, जैसे आपने बोला चेतना का विषय बोला, जिसकी चेतना जागृत होती है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हमारी चेतना जागृत हो जाती है तो उस मनुष्य को गुस्सा कम आएगा, घृणा जैसी चीज़ को इसके जीवन में होगी ही नहीं, और सबको प्यार करेगा? क्या ऐसा व्यक्ति हो जाता है? चेतना जागृत होने पे उसके तमोगुण और रजोगुण खत्म हो जाते हैं, सतोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। जिसके सतोगुण बढ़ जाते हैं वो फिर न किसी से गुस्सा करता है, न किसी से प्रेम, वो समभाव में रहता है, न उसको उस पर दुख हावी होता है, न सुख हावी होता है। वो जैसी भी परिस्थिति रहेगी उसके लिए समभाव से रहता है। आपने जैसे बोला चेतना जागृत हो जाती है, तो जिस आदमी की या व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है तो क्या वो डिटैच हो जाता है समाज से? नहीं, ऐसा नहीं है। वो समाज में ही रहता है और सामाजिक जो व्यवहार रहते हैं वो भी पूरे करता है, पर वो इन चीज़ों से हट जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है।
मनुष्य का है कि वो शरीर को ही अपना सब कुछ मानता है, पर मनुष्य जो हमारी चेतना है, वो हम मनुष्य जी। जो है वो शरीर नहीं है, चेतना है। चेतना है। तो जिनको ये समझ आ गया कि हम शरीर नहीं है, चेतना है, तो वो फिर इन चीज़ों को समदर्शी भाव से देखने लग जाता है। ये भौतिक संसार, दैविक संसार या फिर आध्यात्मिक संसार। तो फिर चेतना और आत्मा में क्या डिफरेंस हुआ? चेतना आत्मा एक ही है। एक ही है। जी। आत्मा सभी के अंदर है, जिसकी जागृत हुई वो चेतना वो के रूप चेतना में। है। आत्मा सभी के अंदर है, जिसकी जागृत हुई वो चेतना हो गई फिर। जी जी। जी। तो क्या ये चेतना, अगर हम बात करें किसी आत्मा, जो आत्मा के फॉर्म में इंसान आ गया है अपना जीवन त्याग करके, उसकी भी चेतना कभी भी जागृत हो सकती है? बिल्कुल। आत्मा रूप में भी? आत्मा रूप से ही जागृत होती है चेतना। तो ऐसा कि हमारे पीछे के प्रारब्ध के अनुसार भी ऐसा होता है, या फिर अभी प्रेजेंट के जैसे हम कर्म करते हैं, या जैसे सात्विक माहौल में हम रहते हैं, जैसे हमें लाइन पकड़ते हैं, जिस साधु संतों में बैठना हुआ, या फिर आप सत्संग सुन रहे हैं, या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उससे जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वही चेतना को जगाने में काम करती है। आप इस लाइन में, शुरुआत में मैंने पूछना असंभव नहीं समझा, लेकिन अब ज़रूर चाहूँगी कि आप बहुत यंग एज के हैं, तो ये इस तरफ आपका झुकाव क्यों और कैसे हुआ? हमारा होने का कारण ये था कि हमारे अंदर जिज्ञासाएं रहती थी जी। और उनका हमारे पास जवाब, जो सवाल होते थे उनका जवाब हमारे पास होता नहीं ये था। जिज्ञासा किस उम्र में ज़्यादा आपको लगा कि अब चाहिए इस प्रश्नों के उत्तर मुझको? आज से लगभग 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। तो उसकी लालसा में हम तीर्थ स्थान पे जाना शुरू किया हमने। कभी किसी जगह गए, कभी किसी जगह गए। कहाँ जाना हुआ आपका इस बीच में? इस बीच में 2016 से हमने घर त्यागा था, तो उसके बाद हम ज़्यादातर जो भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, लगभग 6 से 7 हमने किए हैं। और 2016 के बाद जितने भी कुंभ आए हैं वो सभी कुंभ हमने अटेंड किए हैं, एक उस रहस्य को जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं। जो अंदर एक रहती थी कि जानना, जो जिज्ञासा बनी रहती थी। वो जिज्ञासा थी कि आपके अंदर क्या क्वेश्चंस आते थे उस समय पे? उस चीज़ को हम भी नहीं समझ पाते थे। और वो जब गुरुजी की शरण में गए जी, तो गुरुजी की कृपा दृष्टि हुई, तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाए। उन्होंने थोड़ा सा, उनकी कृपा दृष्टि रही और कुछ हमारी भी जिज्ञासा रही। तो जिस विषय पे भी होता था अपने आप को जानने का ही था महत्वपूर्ण। तो जी। और जब अपने आप को जाने तो अब अंदर से शांत तो मैं राजू जैसे मैं जानना चाहती हूँ, अपने आप को जानने के विषय में क्या जिज्ञासा आती थी कि जीवन में एग्जिस्टेंस हमारी किस वजह से है, क्यों धरती पे आए हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चंस मन में आते थे? मैं एक देहात से आता हूँ जी। तो मैंने देखा कि एक सर्कल घूम रहा है। सर्कल इस प्रकार से घूम रहा है, जो दादा ने किया या फिर पिता ने किया उसी को बेटे करते आ रहे हैं, वही एक परिवार का सर्कल चल रहा है। उससे हटके अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसको रोक दिया जाता है। समाज नहीं चाहता कि इससे आप बाहर निकलें, आप शादी करें, बच्चे पैदा करें, बच्चों की जॉब की उम्मीद, बच्चों को जॉब लगाएं या फिर खुद भी ऐसा ही करें, उसी सर्कल में चलते रहें। तो वो सर्कल मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये था कि इस सर्कल के लिए तो हम बने नहीं, ये कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। वो भोग कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और लास्ट में मर जा रहे हैं। तो ये जो जिज्ञासा ये थी कि मनुष्य जीवन अगर मिला है, इतना विवेक मिला है, इस चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम घर से निकले और धीरे धीरे समय अनुसार हमारी जिज्ञासाएं पूर्ण होती गई। घर में जब आपने बताया कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, तो क्या प्रतिक्रिया माँ बाप की थी और लोगों की थी? माता पिता में तो प्रेम था, तो वो उनका तो साफ मना करना था, पर समय के अनुसार वो लोग हमें समझेंगे और माफ भी करेंगे। जी। तो मतलब आपने जब घर छोड़ा तो ये क्लियर कर लिया था कि अब मुझे घर में नहीं रहना है, संन्यास लेना है? जी जी। हमने 2021 में घर छोड़ दिया था, तो उसके बाद कल ही घर छोड़ दिया। माता पिता को लास्ट बार कॉल करके हमने बोला कि इसके बाद हम संन्यास ले रहे हैं और घर आएंगे नहीं कभी। तो पिताजी एग्री हुए और माताजी ने मना किया, पर समय के अनुसार माताजी का प्रेम है वो, पर वो मान जाएगी, अभी नहीं मानी है। जी जी। तो ये जो पीरियड था आपका माता पिता और फैमिली के साथ, ये बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, उनको समझाना, आपको समझना, उनको किसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट रहता है ये। तो शुरुआत ऐसी अटैचमेंट ज़्यादा था, तो शुरुआत में हमें भी थोड़ा अजीब लगता था,
पर जैसे गुरु के सानिध्य में रहे और चीज़ों को समझा, समाज को समझा, तो धीरे धीरे वो कम हो गया। एक गुरु का किसी के भी जीवन में क्या महत्व होता है? क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरु का होना ज़रूरी नहीं है, हम भगवान को स्वयं जानते हैं, तो गुरु की क्या अहमियत होती है किसी के भी जीवन में? जिसके पीछे के प्रारब्ध के आधार पे अगर वो योग्य है तो उसको गुरु की शायद आवश्यकता नहीं पड़े, पर स्वामी विवेकानंद को भी गुरु की जरूरत पड़ी थी और अन्य भी जो महान ऋषि संत हुए उनको भी गुरु परंपरा की आवश्यकता पड़ी थी। गुरु आपको एक ऐसा आईना दिखाता है जिससे आप स्पष्टीकरण से देख पाते हो, साफ देख पाते हो। वो आईने का काम और कोई नहीं कर सकता आपके जीवन में, गुरु ही आपको बता सकता है, दिखा सकता है। हम हिंदू धर्म में बोलते हैं कि इंसान में भगवान का वास है, लेकिन आज के समय का इंसान तो हैवान से भी बुरी हरकतें कर रहा है। इसका कारण है तामसिक भोजन, तामसिक बुद्धि। भोजन। जी, आज के समय के अनुसार जितना हम कोई भी शरीर हो, मनुष्य शरीर हो, कोई भी जीव का शरीर हो, जैसा वो भोजन करेगा वैसा ही उसका मन और वृत्तियाँ होंगी। तो हमारी नज़र में इसका तामसिक भोजन है। तो मतलब नॉनवेज खाना या अल्कोहल कंज्यूम करना, ये सब चीज़ें इस तरफ बच्चों को ले जा रही हैं। ये सब तामसिक में आती हैं, ये भी रीजन है। एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, ये सनातन में तो कहीं पे भी वैलिड नहीं है, पर इस चीज़ को आज का समाज बड़े हर्ष के साथ कर रहा है, तो ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट होना ही है। और यही तामसिक वृत्ति ही आपके अंदर क्रोध पैदा करती हैं, ईर्ष्या पैदा करती हैं, और इसी वजह से समाज में एकजुटता नहीं आती है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। प्रेम जो पहले प्रेम रहता था वो प्रेम भी खत्म होता है इन चीज़ों से। आप कर्मों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या कर्मों का रिएक्शन एक्शन हमको मिलता है और इसी जीवन में मिलता है, या आने वाले कई जीवन का जाके साथ कहीं और निकलता है? गुरुजनों से सुना है वो कि आप जैसा कर्म करते हो उसका फल आपको मिलना निश्चित है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि इस जन्म में नहीं मिला तो नेक्स्ट जन्म में आपके प्रारब्ध के रूप में वो आपके पास आएगा। आपने पाप किया तो वो भी इकट्ठा हो रहा है, पुण्य किया तो वो भी इकट्ठा हो रहा है, ये संचित हो रहे हैं। जब आपका नेक्स्ट जन्म जैसे जिस भी योनि में होगा तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। पर हम वेदांत एक ऐसा विषय है कि वो आपको कर्मों से ऊपर उठा देता है। कैसे, किस माध्यम से? कर्म करना ये एक मन के संकल्प है, और हम न तो मन है न शरीर है, हम चेतना है। तो जब आप इस चीज़ को छोड़ पाएंगे कि हम शरीर नहीं है, शरीर से जुड़े हुए कर्म होते हैं, और जब शरीर से जुड़े कर्म हम करते हैं तो उसका आप एक स्वाभिमान अभिमान लेके चलते हैं कि ये हमने कर्म किया, एक अभिमान लेके चलते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। जब जहाँ मैं की भावना लेके चलते हैं वो हम अपने ऊपर थोप रहे हैं उन चीज़ों को। जहाँ हमने समर्पण की भावना रख दी कि जो भी हमने अच्छा बुरा कर्म किया वो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, तो अपने छाँव में ले लेते हैं हमें। और जब हमारी चेतना जागृत होती है, जब हमें समझ आता है कि हम तो शरीर है ही नहीं जी, ये शरीर तो एक माध्यम है जीवन जीने का, इसका 80 वर्ष उम्र है या 100 वर्ष उम्र है, तब तक इसको यूज करना है। आजकल के बच्चों के अगर हम बारे में बात करें, ये लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं एज कम्पेयर टू किसी संत महात्मा से। बॉलीवुड ने, आप अगर बोलना मतलब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में पूछूं तो बॉलीवुड ने कितना ह्रास किया है हिंदू धर्म का? बॉलीवुड के बारे में थोड़ा हमारी समझ में है कि जब शुरुआत हुई तो हिंदुत्व था, और उसके बाद जैसे ही सेकुलरता बढ़ती गई जी, हिंदुओं के खिलाफ खूब बोला गया, साधु संतों के खिलाफ खूब दिखाया गया गलत, एक ठाकुर समाज के बारे में खूब गलत दिखाया गया, बनिया समाज को खूब लोभी लालची दिखाया गया। तो इस प्रकार से करके दलितों के ऊपर अत्याचार करते हुए दिखाया गया, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा करते हुए दिखाया गया, जो ये चीज़ें हमारे समाज में थी नहीं, पर एक धारणा के रूप में बॉलीवुड ने थोप दी। ये अगर ये चीज़ बोलूँ कि बॉलीवुड कभी भी मुस्लिमों के पक्ष में कुछ नहीं दिखाता है उस तरफ से। अगर किसी मौलवी को कभी कुछ गलत दिखा देंगे तो शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये हम हिंदू इतने कमज़ोर और इतना चुप रहते हैं कि हमारे बारे में कुछ भी बोल दिया जाता है और हम बड़े खुशी खुशी वो पिक्चर देखने चले जाते हैं। उसके दो कारण हैं, हिंदू सेकुलर है और दूसरा हिंदू में एकता नहीं है। अगर हम किसी कार्य को लेके आगे बढ़ते हैं तो हमारे हिंदू ही समाज के लोग हमारा पैर खींचेंगे। तो ये तो एक तरह का दुर्भाग्य हो गया। दुर्भाग्य है, इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। हम कितनी ही कोशिश करते रहें एकता की, ये शायद असंभव है।
मे भी शायद पॉलिटिक्स इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने हिंदू को ही हिंदू में डिवाइड कर दिया है, जात धर्म जातों में, कि ये शूद्र है, ये राजनीतिक समीकरण भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और बॉलीवुड के अंदर मैंने एक चीज देखा कि एक धर्मवीर मूवी आई थी जी, सॉरी शोले मूवी आई थी, तो उसके अंदर लाइट नहीं रहती है पूरी मूवी के अंदर, पर जब एक रहीम चाचा थे उसके अंदर, उनका लड़का मर जाता है तो उनको इतना पाक दिखाया जाता है कि वो मस्जिद में जाते हैं। हाँ, पूरे गांव में मोमबत्ती जलती है, पर वहाँ पे मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर से अजान होती है। जी, तो इतना समीकरण बदला गया देश में बॉलीवुड की तरफ से, मोमडन पक्ष को इतना मजबूत करके दिखाया गया, इतना साफ और पाक दिखाया गया कि उसका नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारी बच्चियां भी उनका माइंड वॉश किया जाता है और हमारे बच्चों के अंदर भी संस्कारहीनता आती है इस चीज से। तो किसी भी परिवार के लिए आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है बच्चे की किस उम्र तक उसको सारे वेदों का ज्ञान दे देना चाहिए? बच्चे को बचपन से ही संस्कार जैसे हम देते हैं, अगर कोई बच्चा ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो उसको कर्म कांड सभी चीजें जैसे सिखाई जाती हैं, या क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो उसको सारी चीजें सिखाई जाती हैं, मान मर्यादाएं होती है। हर एक कुल का हर एक धर्म में, हर एक जाति के अंदर उनकी एक परंपराएं होती है, तो उनको बचपन से ही आप उनके अंदर संस्कार के रूप में डालेंगे तभी वो जीवित रह पाती हैं। जी महाराज, हम चर्चा करते हैं 4 चरण के बारे में एक किसी व्यक्ति के जीवन के। ये 4 चरण क्या हैं और किस चरण में क्या व्यक्ति का काम है उस करना? सबसे पहले आता है बाल्यपन जी, तो उसके अंदर ये होता है कि बच्चे को आप किस प्रकार से पालते हैं, कैसे संस्कार देते हैं, उसको उसके अंदर क्या योग्यता है, उसके आधार पे आप उसको तैयार करते हैं। दूसरा आता है ब्रह्मचर्य। ये उम्र ये होता है कि इस समय बच्चे को संघर्ष करना होता है अपने जीवन के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आप को जानने के लिए, समाज को समझने के लिए। तभी पहले के बच्चे ब्रह्मचर्य में मतलब जब बाहर पढ़ने जाते थे, गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ उनका भटकाव नहीं होता था कहीं। जी। आज का समाज ऐसा हो गया कि भटकाव बहुत है बच्चों के लिए। वो जो सनातन की जो प्रणालियां थी बहुत अच्छी थी, वो सब बहुत अच्छी थी और उनको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया है। मुगल समय 800 वर्ष से मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेज आए, तो जितनी भी सनातन की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो बच्चे के लिए या फिर किसी भी उम्र के पुरुष के लिए, महिला के लिए थी, उनको धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया है। और खत्म होने की वजह से आज हमें वो चीजें उचित नहीं लगती, अनुचित लगती हैं, तो हम उनका विद्रोह भी करते हैं। ये बात की हमने ब्रह्मचर्य के बारे में। फिर गृहस्थ का क्या? गृहस्थ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मनुष्य की जिम्मेदारी रहती है कि वो उसकी शादी हो, उसके बच्चे हो और उनकी अपने घर का, माता पिता का, अपने बच्चों का, अपने समाज का वो भरण पोषण करे, समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वो उभर के आए। उसके बाद संन्यास श्रृंखला आती है, तो इसके अंदर 60 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति को सभी कर्मों से हट जाना चाहिए, उसको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। उसने जो समाज में जो कमियां देखी उनके विषय पे काम करना चाहिए और एक समाज को एक अच्छे आदर्श के रूप में उन्होंने लेके जाना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी वानप्रस्थ की। जी। उससे पहले अगर हम बात करें कि गृहस्थ में लोगों को अपने घर का भरण पोषण करना चाहिए, उसके पहले बात करें ब्रह्मचर्य में सिर्फ फोकस होना चाहिए कि क्या जिंदगी में करना है उनको। हाँ, अपनी खुद की जिज्ञासा रखनी चाहिए। आपके पास वो समय गोल्डन चांस होता है, आपकी उम्र होती है कि आप हर एक कार्य कर सकते हो, बाहर जाना है जा सकते हो, कहीं का भ्रमण करना है वो भ्रमण कर सकते हो, क्योंकि तब आपके पास स्ट्रेंथ भी होती है, ताकत भी होती है घूमने फिरने की, जाने की, मतलब एक्सप्लोर करने की नई चीजें। जी। लेकिन अगर आजकल के माँ बाप को आप देखेंगे, किसी का अगर एक ही बच्चा है या कुछ है, वो बड़ा प्रोटेक्ट करके बच्चों को रखते हैं कि नहीं हम अकेले नहीं जाने देंगे, अकेले बच्चा कैसे जाएगा, कैसे करेगा। किसी भी वस्तु को जब सुरक्षा में रखा जाएगा तो उसको तराशा नहीं जा सकता। जब तक पत्थर रखा है और उसमें मूर्ति बनानी है तो उसको तराशने के लिए उस पर हथौड़ी नहीं चलेगी, तब तक वो मूर्ति का रूप नहीं लेगी। तो बच्चे को हमने एक पत्थर के रूप में सीमित कर रखा है और जब उनको तराशेंगे नहीं तब तक वो पत्थर ही बने रहेंगे। जन्म ले लिया, मृत्यु भी हो जाएगी, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में जिस लक्ष्य के लिए आते हैं। जो मेन मूलभूत उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, तो उससे वो काफी वंचित रह जाते हैं। जी।
इस तरह के माँ बाप के लिए आपका क्या मैसेज होगा, जैसे आपने बोला कि तराशने नहीं देते हैं, कि क्यों ये फियर है? या तो समाज की वजह से फियर है कि लोग कितने बच्चे खो जाते हैं, कितने बच्चों का आप सुनने किडनैपिंग हो गई, तो एक समाज भी तो बहुत खराब हो चुका है। समाज, आज का समाज अपने तक सीमित हो चुका है। अगर हम बात करें किसी भी विषय में, तो वो सोचते हैं कि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि हमारा स्वार्थ कहाँ तक सिद्ध होता है, तो वो अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाते हैं और खुद भी जीवन में वही लागू करते। तो इन चीज़ों से तो हम समाज को विख्यात रूप से या धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। बच्चों के अंदर संस्कार डालेंगे, उसी के आधार पे उनकी नींव मजबूत होगी। एक मेरा बहुत क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है महाराज जी, जैसे कई ओकेजन होते हैं, आज जैसे अक्षय तृतीया पे हम आपसे मिले हैं, तो इन्हीं सब स्पेशल डे पे लोग सारा दान पुण्य करते हैं, पूरा साल नहीं करते हैं। ये हिंदू धर्म में बड़ी कमी है। दान तो पूरे साल किया जा सकता है, जब चाहे तब, जब मनाए तब, लेकिन लोगों ने चुन लिया है कि ये दिन है तो इस दिन करेंगे तो हमको इतना पुण्य मिलेगा। ये समय काल परिस्थिति के अनुसार बातें होती थी पहले और ये चीज़ें भी होती थी, पर आज का समय ऐसा है कि जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ दान कर देना चाहिए। इसके लिए आप किसी विशेष वार या दिन की इंतज़ार नहीं करें। कोई भूखा प्यासा दिखे तो उसको भोजन देना चाहिए। नहीं, क्योंकि आज का समाज ऐसा हो चुका है कि आज कोई स्पेशल दिन है तो आज ही के दिन का दान पुण्य होगा। तो और क्योंकि YouTube पूरा भरा पड़ा है महाराज जी, कि वो ये बोलता है कि आज का दिन है तो आप इतना दान करिए तो इतना पुण्य मिलेगा, इतना ये होगा। ये हमारी सनातन की परंपराएं थी। अच्छी बात है कि उस दिन तो करना चाहिए, मैं कह रही हूँ। आज का दिन माना गया है, पर इसके साथ में काफी चीजें हम छोड़ भी रहे हैं, उनको भी अपनाना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि गाय को रोज रोटी देनी चाहिए, वो कोई परिवार नहीं करता। गाय को तो अपने सनातन धर्म में देवी का रूप माना गया है। गौ माता कहते हैं सभी लोग, हम लोग साक्षात भगवती है जी। और जिस घर में गाय माता रहती है वहाँ पे किसी भी प्रकार का रोग, कष्ट या फिर नेगेटिव एनर्जी ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गाय रहती है सुख संपन्नता भी बनी रहती है उस घर की। और आज का समय समाज ऐसा हुआ कि वो सोचते हैं कि गाय को हम पाल रहे हैं, पर हमारा मानना है कि जिस घर में गाय होगी, गाय माता पालती है, वो गौ सभी उन जीवों को पालती है। एकदम बहुत सुंदर बात कही आपने। हमारे सनातन में गौ माता के अंदर 33 प्रकार के 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो हम जो बोलते हैं 33 कोटि के देवी देवता वास करते हैं, इसका जैसे बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं इस बात को, आज के समाज की बात करती हूँ तो, लेकिन आज जैसे पुराने समाज के जो हम लोग सुनते आ रहे हैं अपने माता पिता से या बाबा दादी से, तो यही सुनते आ रहे हैं कि गौ माता है और उनमें वास होता है। इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के समय में गौ माता की जो दुर्दशा हिंदुस्तान में है वो शायद कहीं पे भी नहीं होगी, और इसके लिए हमारे गुरुजी हैं जी, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने एक मिशन चला रखा है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और देश में ऐसा कानून लागू हो कि कहीं पे भी गौ माता को ना काटा जाए। तो आज से 2 वर्ष पहले हम उस मिशन पे जुड़े थे। वृंदावन से हमने दिल्ली पार्लियामेंट तक पदयात्रा की थी शंकराचार्य जी महाराज जी के साथ में, और काफ़ी अन्य संत गण भी जुड़े। उसके अंदर काफ़ी पब्लिक भी, काफ़ी धर्म प्रेमी लोग जुड़े, गौ प्रेमी लोग जुड़े, और इसके लिए हम अब भी कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और देश में ऐसा कानून हो कि कहीं पे भी गौ माता को नहीं काटा जाए। और इसी आंदोलन के तहत या फिर इसी मिशन के तहत महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया गया। इसी पहल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही हो। हमारा शरीर रहते रहते अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलता है और गौ माता को लिए एक ऐसा कानून बने कि उसको काटा नहीं जाए, तो हम इसको अहोभाग्य मानेंगे। जी, तो आप क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बहुत प्रभावित भी हैं और शायद वो आपके गुरु भी हैं जी, तो आपने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म में संन्यास परंपरा में सबसे पहले जो हमारे धर्म गुरु हुए वो आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए। उनके 4 शिष्य हुए जो अभी प्रेजेंट में 4 मठ पे विराजमान है।
तो उन्हीं से संन्यास परंपरा चली थी और आदि गुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव का अंश माना गया था। जी उन्हीं के आधार पे हम, उन्हीं के आदर्शों पे हम चल रहे हैं और हमारा सौभाग्य रहे कि उन्हीं की परंपराओं का वहन करते करते हमारा जीवन पार निकले। अभी हम करंट सिनारियो की बात करें तो आप देखेंगे यूट्यूब भरा पड़ा है नए नए गुरुओं से और वो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं। जी, तो उनके बारे में आप समाज को क्या बताना चाहेंगे कि उनको फॉलो करें नहीं करें? बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर और कुछ लोग तो ऐसे भी आ गए हैं कि सेल्फ क्लेम गुरु बन गए, उन्होंने ना किसी दीक्षा ली ना कुछ किया, बट मैं गुरु हूँ। आज के समय के अनुसार अपने निजी स्वार्थ के लिए, सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए या फिर जो अपने मन गढ़ंत कहानियों को समाज के सामने रखने के लिए जो चीज़ें, जो मन गढ़ंत गुरु के रूप में बोला जा सकती है या फिर आचार्य कहे जा सकते हैं, तो उनको हमारा तो कहना कि पब्लिक उनको इग्नोर करे। जी हमें उन चीज़ों को लेके चलना है। आपका जन्म सनातन धर्म में हुआ तो आपको जो सत्य सनातन धर्म में जो चीज़ें हैं, जो हमारा जीने का शेड्यूल है, जी काम करने का शेड्यूल है या फिर समाज में जो समाज को जो दिशा दिखाने का शेड्यूल है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। आपने बहुत सुंदर बात आज हमको बताई और इसी के साथ हम आपसे आगे और भी चर्चा करेंगे क्योंकि समय का अभाव हो रहा है गुरुजी। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रणाम। ASKofficials.com